बचाओ मुझे। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी क्या हुआ सोन, सारे लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं और तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो गुल्ली बुल्ली। ज़ॉम्बीज़ को देखकर गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं। भागो सोन जल्दी यहाँ से। अरे ये क्या, ये सारे ज़ॉम्बीज़ तो दौड़ने लगे। दूसरे कोच में आते ही सोन इस गेट को बंद कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ ही रुक जाते हैं। लगता है अब गुल्ली बुल्ली और सोन बच गए, लेकिन ऐसा सिर्फ इन लोगों को लग रहा है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर सोन और गुल्ली गेट को पकड़ लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ इसे तोड़ ना सके। देखो गुल्ली, दूसरी तरफ का गेट भी किसी ने बंद कर दिया है, जाओ उसे खोलने की कोशिश करो। ये सुनकर गुल्ली इस गेट के पास आता है और इस गेट को खोलने लगता है, लेकिन ये गेट तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। खोलो इस गेट को, कोई है उस तरफ। लेकिन गुल्ली के इतना कहने के बाद भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। गुल्ली कहता है अब कुछ नहीं हो सकता गुल्ली और सोन, ये गेट कोई खोल ही नहीं रहा है। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है ये लोग इस गेट को तोड़कर ही मानेंगे या गुल्ली बुल्ली और सोन को खाकर। ज़ॉम्बीज़ बहुत ताकतवर है, वो इस गेट को तोड़ ही देंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा बुल्ली और सोन। गुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये गेट तो कोई खोल ही नहीं रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। सोन कहता है मैं बताऊँ अब हमें क्या करना चाहिए। नहीं सोन तुम रहने दो, अब हमें क्या करना है वो मैं और बुल्ली ही सोच लेंगे। तुम जब भी कुछ बोलते हो तो बस हमारा दिमाग ही खराब होता है और कुछ नहीं। अरे गुल्ली पहले सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सच में तुम लोगों को मेरा आइडिया बहुत पसंद आएगा। बुल्ली कहता है ठीक है सोन तो जल्दी बताओ। सोन कहता है हमें इस गेट के अगल बगल में छुप जाना चाहिए और बुल्ली तुम सीट के पीछे छुप जाओ। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ गेट को तोड़कर इस कोच में आएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम आगे वाले कोच में जा चुके हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ उस गेट को तोड़ने के लिए चले जाएंगे, तो बस जैसे ही वो लोग उधर जाएंगे हम चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाएंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सोन ऐसा हम कर सकते हैं, बस वो ज़ॉम्बीज़ हमें देख न ले। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के पास ही खड़े हैं और रेड वाला ज़ॉम्बीज़ गेट पे लात मारे ही जा रहा है। और तभी अरे नहीं ये क्या हुआ, गेट तो खुल गया। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली और सोन साइड में और बुल्ली सीट के पीछे छुप चुका है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन के पास से होकर आगे जाते हैं तभी गुल्ली और सोन चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाते हैं। और अब गुल्ली की बारी। बुल्ली तो बहुत डर गया था जब एक ज़ॉम्बी इसके पास रुक गया था, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ आगे जा चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बुल्ली भी पीछे वाले कोच में चला जाता है। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन सबसे लास्ट वाले कोच में आ जाते हैं। सोन कहता है देखो गुल्ली बुल्ली, लास्ट वाला गेट खुला हुआ है, चलो ट्रेन से कूद जाते हैं। पागल हो गए हो क्या सोन? अगर हम जल्दी ट्रेन से कूद जाएंगे तो सारी हड्डियां टूट जाएगी हमारी। थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो। कुछ ही देर में ये ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक जाती है। पता नहीं ड्राइवर ने ट्रेन को यहाँ क्यों रोका है। अरे ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? कहीं वो ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के ड्राइवर तक तो नहीं पहुँच गए? बुल्ली कहता है हाँ बुल्ली ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तब तो सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए होंगे क्योंकि ट्रेन का इंजन सबसे आगे होता है। अब हमारा क्या होगा? हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये ट्रेन कौन सी जगह पे रुकी है। वो तो हमें ट्रेन से बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा गुल्ली बुल्ली। चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। सोन कहता है दूर दूर तक तो कुछ है ही नहीं गुल्ली बुल्ली, सिर्फ जंगल ही जंगल है। गुल्ली और सोन थोड़ा पीछे पलट कर तो देखो। गुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो गुल्ली, क्या हमारे पीछे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं?
अरे पागल, अगर यहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते तो मैं यहीं खड़ा रहता। पीछे तो देखो एक बार। ये सुनकर गुल्ली और सोन पीछे देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर में एक छोटा सा घर है और वहाँ लाइट भी जल रही है। इसका मतलब कोई ना कोई उस घर में पक्का रहता होगा। सोन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली उस घर के पास चलते हैं। ये कहकर ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं ट्रेन के अंदर क्या हुआ होगा। अगर वो ज़ॉम्बीज़ सच में सारे लोगों को काट चुके होंगे फिर तो अभी तक ट्रेन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो गए होंगे। कुछ ही देर में ये लोग इस घर के पास आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि घर के बाहर तो एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है। अंकल हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी उठकर बैठता है और इन लोगों को देखने लगता है। कुछ देर तक इन लोगों को देखने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए और कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो तुम लोग। गुल्ली कहता है हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है अंकल, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर गुल्ली इस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताने लगता है। सारी बात सुनने के बाद ये